नर्मदा नदी के समीप बसा हुआ मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर में आपका स्वागत है। हम अपने फूड टूर की शुरुआत करेंगे यहाँ के प्रसिद्ध कमलेश जी के समोसे से। आइए हमारे साथ। कमलेश जी की दुकान की शुरुआत होती है सुबह 8 बजे और दोपहर को 2 बजे तक समोसे मिलते हैं और जबलपुर के सबसे प्रसिद्ध समोसे इनके हैं। और हमने सिर्फ 2 समोसे बचाए हुए हैं। शुभी आएंगी, उनके साथ समोसा खाएंगे और फिर अपना फूड टूर जबलपुर का शुरू करेंगे। बस सर 2 ही मिनट और, है ना। समोसा खाने का इंतज़ार हो रहा है, सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं शुभी का। शुभी जल्दी से आए, कमलेश भैया को भी जाना है, कल की तैयारी करनी है, हैं? बस वो आ ही रही हैं 2 मिनट में। हेलो, कोई बात नहीं, हमने 2 समोसे बचवा के रखे हुए हैं यहाँ पे। कमलेश जी बस जाने के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं, बस खाने का समय हो गया, आधे घंटे से इंतजार कर रहे हैं। तो ये तो बहुत मतलब प्रसिद्ध है, बहुत ज़्यादा, बहुत हम लोग साल से और बहुत ज़्यादा। हम लोग करीब आधे घंटे से यहाँ पे खड़े हुए हैं और कितने कस्टमर यहाँ पे आए और गए और काफ़ी लोग निराश होकर गए यहाँ पे। हाँ, कि मिलता नहीं है। हाँ, तो ये इनकी चटनी की मेन स्पेशलिटी है। चटनी का जो टेस्ट है, मैं खुद इतने टाइम से खा रही हूँ और बिल्कुल भी चेंज नहीं आया है। तो इमली की चटनी बनाते हैं। हाँ जी, और साथ में थोड़ा तली हुई different है। हरी मिर्चें। हरी मिर्च मतलब बाकी जगह जो हमको समोसे मिलते हैं हमको डायरेक्ट मिलते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट है। क्रश करके ऊपर चटनी डाली और साथ में तली हुई हरी मिर्चें। चटनी तो बिल्कुल खट्टी चटनी है, खट्टी मीठी इनफैक्ट, या और समोसा बिल्कुल क्रिस्प और फ्लेकी। वो चटनी के साथ जो कॉम्बिनेशन है उसका, उसी का मेन टेस्ट है। अंदर आलू के मसाले बिल्कुल हल्के हैं, तेज़ नहीं है। साथ में अंदर राई, साबुत धनिया, हरी मिर्चें, सभी चीज़ें हैं, बहुत शानदार। तो यहाँ पे लोग नाश्ते में मतलब दिन की शुरुआत समोसे से करते हैं। हाँ जी, हाँ? समोसा तो जबलपुर का ऐसा जान जैसी है। समोसे के बिना यहाँ किसी का चलता नहीं है। समोसे हो गए, भाजी बड़े हो गए, चाय साथ में, वो एक पूरा कंप्लीट कॉम्बिनेशन है। शुभी, आप अपने बारे में बताइए, आप क्या करते हैं? मैं बाय प्रोफेशन लॉयर हूँ और बाकी ये मेरा पैशन है, मुझे खाने का बहुत शौक़ है। तो एक मेरा मन था कि जबलपुर के खाने को मैं एक्सप्लोर करूँ, क्योंकि यहाँ के खाने में जो बात है वो मुझे कहीं और मिली नहीं। तो मैंने धीरे धीरे यूट्यूब पे अपलोड करना स्टार्ट करा। तो मैं वीडियोस बनाती थी, मेरा फ्रेंड है शॉर्ट। तो आप लोग साथ में कंटेंट? हाँ जी, हम लोग बनाते साथ में क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली मैं कॉन्सेप्ट मैं बना लेती हूँ एंड ही शूट्स एंड एडिट्स करूँगा। सो हम लोग ने धीरे धीरे स्टार्ट करा, लेकिन ड्यू टू स्टडीज़ एंड इतना भी करियर का मेन टर्निंग पॉइंट है, तो हम लोग इतना कंसिस्टेंटली कर नहीं पाते। बट यार, दिस इज़ व्हाट वी लव टू डू। चलिए, हमारा भी यही प्रयास है कि जबलपुर के जो जायके हैं वो लोगों को पता चले जी जी, आपके माध्यम से। और आप लोग यहाँ आए तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाता है जबलपुर में। और बेसिकली जो स्ट्रीट फूड होता है रेस्टोरेंट्स का, तो ये है कि वो सेल्फ प्रमोशन कर लेते हैं। ये जो स्ट्रीट फूड होता है उनको ज़रूरत होती है हम जैसे लोगों की, आप जैसे लोगों की, आपके प्लेटफॉर्म्स की, कि वो लोग मतलब लोगों तक पहुँचे। बिल्कुल, मतलब एक शहर का जो फूड कल्चर होता है वो स्ट्रीट फूड ही डिफाइन करता है। एग्जैक्टली, वो रेस्टोरेंट्स नहीं कर सकते। चलिए, धन्यवाद, बहुत मज़ा आया। समोसे या चटनी खाने में मज़ा आ रहा है। चलिए सर, थैंक यू। चलिए, जब तक हम लोग अपना समोसा एंजॉय करते हैं। कमलेश जी का दिन ओवर हो गया। तो बिल्कुल मसालेदार चाय है। तो इसमें काला नमक, भुना जीरा और काली मिर्च तीनों है। वो जबलपुर काफ़ी हिस्टोरिकल जगह है। काफ़ी हाँ? काफ़ी हिस्टोरिकल है। अभी हम यहाँ खड़े हैं सदर में, आगे एक पेंटी नाका है, तो वो भी काफ़ी फेमस है। और ऐसे बहुत सारे यहाँ पे चौक हैं
जो काफ़ी सिग्निफिकेंस रखते हैं। चाय कैसी लगी? उम्दा। ये जो इलाका है सदर इलाका है। जी, ये सदर इलाका, ये मेन रोड है। तो अभी आपको इतनी चहल पहल दिख रही है, रात में स्पेशली यहाँ इतनी ज़्यादा चहल पहल रहती है। यहाँ आके मतलब मन खुश होता है। हम लोग रास्ते में देखा, हमने यहाँ पे चौपाटी भी है, सदर चौपाटी, वो पूरा स्ट्रीट फूड हब है। नमस्कार। कमू चंसोरिया, मैं भी स्पोर्ट्स ऑफिसर रहा हूँ, रिटायर्ड हूँ गवर्नमेंट कॉलेज से। कैसी लगी चाय आप? बहुत बढ़िया सर, हैं? बहुत बढ़िया। आप स्पोर्ट्स में थे, मुझे याद आया कि स्नूकर, हाँ इसका इन्वेंशन यही जबलपुर में हुआ हाँ, था। जबलपुर में हुआ था स्नूकर का। ये अपने रेलवे इंस्टीट्यूट में है ना, सीनियर इंस्टीट्यूट में हुआ था। अच्छी लगी चाय। चाय बहुत अच्छी लगी और मैंने इनको बोला यहाँ आते ही एक अपनापन सा लग रहा है। जबलपुर जैसा कहीं नहीं मिलेगा आपको ऑल ओवर वर्ल्ड। यहाँ हम सब फ्री हैं आपके लिए, कितना टाइम बोलो आपके लिए स्पेयर करेंगे। किसी स्थिति में आपके लिए टाइम देने के लिए आदमी के पास नहीं है। केओस नहीं है, जो आजकल बड़े शहरों में केओस होता है ना, वो यहाँ नहीं है। जबलपुर में इसलिए तो आपको संस्कारधानी कहते हैं इसको। हाँ, संस्कार धानी, यहाँ संस्कार ही मिलेंगे आप। आदमी के पास बहुत टाइम है यहाँ, वो भाग नहीं रहा पैसे के लिए, वो एंजॉय कर रहा है बस। पैसा कम है लेकिन मस्ती कर रहा है। ये सर बहुत अच्छा लगा है ना, आइएगा बिल्कुल आप। है अब जबलपुर कहाँ, ये एक बार घूम लेंगे फिर इनको जबलपुर बार बार बुलाएगा हैं, फिर आप बार बार यहीं आएंगे। अरे यार वहीं चलो यार, एक राउंड फिर मारे आए। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। बिल्कुल जहाँ भी आप जाएं, इंडियन कॉफ़ी हाउस पूरे इंडिया में सेम रहता है। बिल्कुल सेम रहता है। जी हाँ, ये जो यहाँ का पूरा एम्बियंस है, ये सिर्फ यहीं वाले ब्रांच में है जबलपुर में, बाकी जगह पे नॉर्मल है। ये जो और भी इनके और भी आउटलेट्स हैं बहुत सारे 7-8 10 के आउटलेट, ऊपर 10 है। से ज़्यादा ही होंगे भाई। जबलपुर में। जी हाँ, सिर्फ जबलपुर के सिर्फ अंदर 10 आउटलेट्स का एक करीब एस्टैब्लिश्ड है। ये ग्लासेस, ये भी पहचान है इंडियन कॉफ़ी हाउस की। और ये टेबल्स और चेयर सब हाँ। जगह सेम रहती है। नूडल डोसा भी है, हाँ, जी हाँ, नूडल फ्रेश डोसा डोसा भी है। पनीर चिली डोसा, हाँ, चिली पनीर डोसा। ये मैंने कहीं देखा है इंडियन कॉफ़ी हाउस के मेन्यू में। एक चिली पनीर डोसा, और एक एग डोसा, एक एग डोसा, अंडा डोसा। अंडा डोसा। डोसा और एक चिली पनीर डोसा। नारियल की चटनी और सांभर। ये जो डिश है एक तरह से फ्यूज़न डिश हो गई, जी हाँ जी, मतलब जो चिली पनीर हम लोग अपना इंडो चाइनीज़ डिश बोलते हैं, इंडो-चाइनीज़। और उसको हमने साउथ इंडियन डोसा के साथ मिला दिया। और ये है एग डोसा, और ये भी काफ़ी अलग स्टाइल में बनाया इन्होंने, मतलब डोसे के ऊपर में ही अंडा डाल के जी हाँ। फिर बना दिया। ये कितना फ्लफ़ी डोसा है और क्रिस्प भी है, और साथ में जो अंदर अंडा डाला गया है उसमें प्याज और हरी मिर्चें। इंडियन कॉफ़ी हाउस के इतनी भी चेन्स में जहाँ जहाँ मैं गया हूँ पूरे इंडिया में, चाहे वो शिमला हो या फिर मैसूर हो, सबसे अच्छा डोसा यहाँ मुझे यहाँ लगा। चलिए अच्छी बात है। मुझे पर्सनली डोसा सांभर के साथ मज़ा नहीं आता, सिर्फ चटनी के साथ। ये चिली पनीर डोसा भाई साहब, एक डोसा ठीक था। मेरे ख्याल से चिली पनीर नूडल्स के साथ ही अच्छी लगती है या फ्राइड राइस के साथ ही अच्छी लगती है, हैं? ये कुछ ज़्यादा ही इसमें एक्सपेरिमेंटेशन और फ्यूज़न हो गया जिसने कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया।
ये जो इंडियन कॉफ़ी हाउस है इसकी शुरुआत 1950s में हुई एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, और ये पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जाएं आपको इंडियन कॉफ़ी हाउस मिलेगा। और ये ऐसी जगह है जहाँ पे आके आप रीज़नेबल रेट पे खाना खा सकते हैं, ऐसी जगह जाके आप बैठ सकते हैं, कोई आपको बार बार आके नहीं बोलेगा उठने के लिए, या कुछ लेने की ज़बरदस्ती नहीं है। अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ आप यहाँ पे आके इनके साउथ इंडियन डिशेस का आनंद ले सकते हैं। परफेक्ट स्पॉट है। हाँ। और इंडियन कॉफ़ी हाउस आए तो कॉफ़ी तो पीना बनता है। तो ये मटर की कचौरी सालों भर चलती है? नहीं, ये ठंड में बस 4 महीने, और बाकी समय? बाकी मूंग दाल। अच्छा, गर्मियों के समय में मूंग दाल और ठंड के समय में मटर के समोसे। मटर की फ्रेश मटर। सीजनल कचौड़ी। हाँ। बस बस, ये मटर स्टफ कचौड़ी है। आजा नीचे। लेकिन एक चीज़ देखी मैंने, समोसे दुकान में भी 10 रुपए के और सड़क पर 10 रुपए के। हाँ। हाँ? जी, और कचौड़ी भी ये 15 रुपये की मटर। मूंग की बनती है वो 10 की रहती है। ये अभी मटर के सीजन में मटर की जाम चलती है। 2-3 दिन से मटर की काफ़ी अच्छी है। मीठा मटर है। हाँ? मीठा मटर। और इसमें अलग अलग परत भी हैं। ये अच्छे कचौड़ी की पहचान है। हाँ जी, तो उसमें अलग अलग आपको परत दिखनी चाहिए, दिखनी चाहिए। मतलब फ्लेकीनेस उसमें होना चाहिए। तो सब विंटर्स के आइटम्स हैं, तिल के लड्डू, मूंगफली पट्टी, हाँ, और ये आपका और भी अलग तरह की नमकीन है, बूंदी, कचौड़ी, गुड़ पाड़े, शक्कर पाड़े। ये सिर्फ सर्दियों में बनाते हैं? अच्छा। लेडी पीपर, कमर कस, इसमें ये सब जड़ी बूटी पीस के डालते हैं। और इसमें क्या क्या होता है? बाकी तो अपने ड्राई फ्रूट्स, मखाने, खसखस वगैरह सब रहता है। और गुड़, गुड़, गोंद। हल्दी का बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है। और गुड़ की भयंकर मिठास। नो, हमने कचौड़ी खाई आपके यहाँ और लड्डू भी खाया। आपके यहाँ कई प्रकार के लड्डू मिलते हैं। दुकान की स्पेशलिटी लड्डू है। तो आप लोग यहीं के रहने वाले, लोकल जबलपुर के ही? हाँ, मतलब यहाँ पे 100 साल से ऊपर हो गए हमारी फैमिली को रहते हुए। बिलोंग करते हैं हम लोग राजस्थान, फलोदी, जोधपुर के पास जो है। जोधपुर, फलोदी। लोग आजकल इसको नियमित आधा गिलास, पौन गिलास दूध में एक लड्डू या आधा लड्डू डाल के रोज सेवन करते हैं एज ए दवाई, मतलब एंटीबायोटिक। किसी भी चीज़ में अगर हल्दी है तो इम्यूनिटी नहीं, बूस्टर। हल्दी ठीक है, हल्दी अपनी जगह है। उसमें जो लेडी फीवर, पीपरा मूल, कमर का गोंद और जो दुनिया आइटम के रखे वो 21 आइटम डले हैं भाई। ये सब लेडी फीवर, पीपरा मूल, अजकन, कमर का गोंद, सौंठ, ये सब दवाइयाँ हैं, पूरी एंटीबायोटिक है, प्योर आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं। आयुर्वेदिक दवाइयाँ। चलिए सर, थैंक यू। चलिए, हम लोग तो चाट खाएंगे। चाट के इनके पास कई वैरायटी है, आलू टिक्की, समोसा, कचौड़ी, पापड़ी चाट, और दही पूड़ी, सेव पूड़ी, भेल पूड़ी, दही वड़ा, पानी पूड़ी। यहाँ पूरा एकदम मुंबईया स्टाइल में आपके पास है? वैसे तो फुल्की बोलते हैं। फुल्की, हाँ। एक्चुअली यहाँ ये स्वीट शॉप के साथ ट्रेंड नहीं था यहाँ। ये सन 2000 में हमने शुरू किया था मिठाई के साथ में चाट का। चाट का, इसलिए कि अब जैसे हाई कोर्ट जज को चाट खानी है, डॉक्टर्स हैं, मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, बड़े उन लोगों को वो चौपाटी में जाने में तो यहाँ पे हाइजीनिक तरीके से मिलता है। उस चीज़ को अच्छे ढंग से करने की कोशिश हमने, और कोविड के टाइम पे ये अलग अलग बना दिए। पहले स्टॉल बाहर लगा दिए, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खिला रहे हैं। तो क्या ट्राई किया जाए? मेरे हिसाब से कचौड़ी चाट या आलू टिक्की चाट कर सकते हैं। आलू टिक्की है, देसी घी की नहीं है। आलू टिक्की करते हैं। आलू टिक्की चाट। हाँ, ये टिक्की चाट।
आलू टिक्की चाट, आलू टिक्की के ऊपर में पीली मटर और उसके बाद फिर चटनी, धनिया की चटनी, खजूर की चटनी, दही, सेव, भुना जीरा, टिक्की मसाला और लाल मिर्च पाउडर। मतलब इसको चटपटा बना दिया गया। और सेव डालने से अच्छा इसमें क्रंचीनेस भी आ गया। टिक्की काफ़ी करारी है। यहाँ पे लोगों को ऐसे ही खाने में मज़ा आता है। मतलब कुछ जगहों पे जैसे सिर्फ टिक्की आपने बताया, तो यहाँ पे जब तक ऐसा पूरा फ्यूजन नहीं हो जाता तब तक लोग पसंद नहीं करते। मुझे पर्सनली मतलब इनफैक्ट यहाँ तो मटर है, दिल्ली वगैरह में टिक्की और छोले मिलते हैं। अच्छा। टिक्की और छोले या फिर टिक्की चटनी मिल जाएगी, लेकिन मज़ा टिक्की के साथ में छोले या मटर चाहिए। तो भैया ये आटे के गोलगप्पे हैं? अच्छा, मटर डाल के और पानी पालक पुदीना, पालक का पानी उसका कलर के लिए इस्तेमाल करते हो। ये गोलगप्पे खिलाने का तरीका ही बदल गया है कोविड के बाद से। पहले हाथ जाता था अंदर मटके में, उसके बाद निकलता था, और अब उसके करछी से खिला रहे हैं। ये एक बड़ा चैलेंज रहता है। मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ, गोलगप्पा जो लोग खिलाते हैं, एक गोलगप्पा हाथ में रहता है, एक दोने में रहता है, एक मुंह में रहता है, लेकिन उनके स्पीड से मैच करना एक चैलेंज रहता है ना। आइए, तो एक गरम मटर है। बहुत बढ़िया। मेरे को धीरे धीरे चलिए एक खा लें, मज़ा ले लें उसका। कंपटीशन नहीं जीतना है। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार आटे के बने हुए गोलगप्पे, अंदर में गरम मटर और साथ में पुदीना और पालक का पानी। यहाँ लड्डू बहुत चलते हैं। हाँ? बहुत कितने वैरायटी के लड्डू हैं? हर तरह के। गुड़ सॉल्ट, का लड्डू, मेथी का लड्डू, मेथी का लड्डू, आटे का लड्डू, बेसन का लड्डू, शुद्ध घी में, और ये नॉर्मल घी में है, वनस्पति घी का। वनस्पति में बेसन का लड्डू, ये मेथी का लड्डू, मेथी का लड्डू, और ये है आपका तिल का लड्डू, मावा तिल, मावा तिल का लड्डू, अलसी का लड्डू, अलसी का लड्डू, मूंग का लड्डू। मूंग का लड्डू। ये अलसी का लड्डू ट्राई किया जाए। ये अलसी है जिसको फ्लैक्स सीड्स भी कहते हैं अंग्रेजी में, इसको तीसी भी कहा जाता है, और ये भी सर्दियों के समय बनाते हैं इसका लड्डू। साथ में ड्राई फ्रूट्स है और खोया है। फ्लैक्स सीड्स स्पेशली अभी लोगों के अंदर काफ़ी इसकी अवेयरनेस हाँ। आ गई है, तो फ्लैक्स सीड्स आजकल लोग बहुत प्रेफर करते हैं खाना। पहले कोई पूछता नहीं था इसको। हाँ, पहले कोई जानता भी नहीं था फ्लैक्स सीड्स। अब इसको मतलब हेल्थ फूड हो गया है, सुपर फूड। सुपर फूड, फैट डाइट्स का तो बहुत बड़ा पार्ट है। वाह, सही एक अर्दी फ्लेवर इसमें। राजभोग स्वीट्स एंड नमकीन। तो ये यहाँ की बंगाली स्वीट शॉप है। बंगाली स्वीट शॉप है और काफ़ी फेमस है। काफ़ी लोग यहीं मिठाइयों के लिए यहीं आना प्रेफर करते हैं। उनके पास भी अलग अलग तरह काफ़ी की वैरायटीज़ हैं। हाँ, और मिठाइयाँ हैं। मिठाइयाँ हैं। तो बंगाली मिठाई में कौन सी है? कौन सा? ये सब छेने का आइटम है। इधर चमचा में रसगुल्ला है, गुलाब जामुन, संदेश मिल जाएगा बंगाली। अभी तो सर्दी का समय है, वो है जल भरा संदेश। नहीं नहीं, ये दे दीजिए। ये पैकिंग करवा लिया गया है, इसको बाहर चलते हैं और खाते हैं। उनका पूरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है कि लोग यहाँ पे आएंगे, मैसअप होगा, फिर पानी मांगेंगे, फिर ये होगा वो होगा, मैं टिश्यू मांगेंगे, फिर बोलेंगे कहीं हाथ धोने का है तो वो भी क्योंकि मीठा। हाँ हाँ, तब ना भाई पैक कराओ, अपना जैसे खाना है बाहर जाके खाओ, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो ये विंटर स्पेशलिटी है जी। ये सिर्फ ठंड के टाइम पे बनाते हैं, जिस समय नॉलन गुड़ होता है उस समय।
हालांकि इनकी चाशनी काफ़ी थिक लग रही है। हाँ, है? गुड़ की चाशनी यूजुअली हाँ। थिक होती है। हाँ काफ़ी अच्छा है। बिल्कुल सॉफ्ट। अंदर से जूसी है, हाँ पूरा नहीं मीठा तेज है। तेज़ है। हाँ। हाँ जैसे हमने अभी लड्डू खाए थे, उनकी थोड़ी कम थी मिठास, इनकी काफ़ी। लेकिन भालो भालो है। भालो भालो खूब भालो। चलिए अरे भैया ये क्या ऑफर चल रहा है रोज खाने वाले के लिए? एक दिन फ्री रहता है भैया, हफ्ते में हफ्ते में एक दिन फ्री। जितना खाइए? नहीं 7 दिन में एक बार, जो रोज़ खाते हो वो एक दिन फ्री रहता है। है ऐसा कस्टमर कोई? ऐसा है ना, बहुत आते हैं भैया। सातों दिन खाते हैं गोलगप्पे? हाँ 7 दिन खाते हैं, फिर एक दिन फ्री खाते हैं। और कितना पीस खाते हैं फ्री? 12, 15, 20 ऐसा। अब कैसे कोई डायरी वायरी मेंटेन करते हैं? नहीं ऐसे ही शक्ल से पहचान लेते हैं? चेहरे याद रहते हैं। अब कोई एक दिन बीच में मिस कर गया था, मिस कर गया तो भी खिला देते हैं। खिला देते हैं। हाँ। चलिए मौसम जी, धन्यवाद। तो आपके यहाँ पे फलारी का जो भी डिशेज है वो मिलता है? इसमें नमकीन सिंघाड़े, साबूदाना खिचड़ी, साबूदाना टमाटर बड़ा, की खिचड़ी, साबूदाना बड़ा, आलू बंडा, गटपट, पकोड़े, गुलाब जामुन, रबड़ी, पेड़ा, कपूरकंद। कपूरकंद क्या होता है? कपूरकंद कपूरकंद लौकी से बनता है, बहुत शानदार बनता है। है आपके पास? अभी तो नहीं है, प्रेजेंट में रबड़ी मिलेगी आपको, बहुत ही उम्दा। आपने बोला और मैंने कर दिया उम्दा। तो क्या उम्दा खाया जाए? एक तो जो बड़े आपने खाइए बताया ना, रबड़ी अभी वो बाद खाएंगे। में बड़े खाइए, बहुत बढ़िया बड़े खिचड़ी है। बड़े खाए जाए? आइए ये लेके आए हैं हमें यहाँ पे। आप ये देखिए इनका काला जामुन कितना सही शाइन मार रहा है। बोला घी में बना हुआ है इसलिए। शुद्ध घी से बना है, सालों भर ये चलता है 365 दिन। और सिर्फ शाम में दुकान खुलती है। शाम के समय 3 बजे खुलती है और 11 बजे चलता है। तो इतने फलारी के आइटम्स की डिमांड है यहाँ पे? लोग पसंद करते हैं, शुद्ध फली के तेल से है ना। वो समोसा, आलू बंडे में सब में खूब सोडा रहता है, ऑयल रहता है, कई प्रकार का ऑयल। ये शुद्ध फली का तेल है, शुद्ध घी किस चीज़ है। का तेल है? फली का तेल, मूंगफली का? मूंगफली का तेल और शुद्ध घी तो लोग बहुत पसंद करते हैं। उन्हें एंजॉय थोड़ी देर नाश्ता करना, स्वल्पाहार नहीं बड़ा खा लिया, परिवार के साथ आए, उन्हें कुछ खा लिया जाए दर्शन करने के बाद। नवरात्रि सीज़न में सब लोग 9 दिन का फास्ट रखते हैं, गौरी घाट आते हैं, यहाँ नर्मदा माँ के दर्शन करते हैं, तो उसके बाद बहुत अच्छा एक ऑप्शन रहता है कि यहाँ आके उनका फलाहार हो जाता है। और मतलब ऐसे भी रोज़ मिलता है? ऐसे भी हाँ तो रोज़ इतने लोग कंज्यूम करते होंगे, इतनी डिमांड है ऐसी? बहुत डिमांड है। अच्छा ये गटपट है, आलू जीरा वगैरह डाला हुआ है आपने? पूरा मसाला रहता है, घी से फ्राई होता, आलू सिंघाड़े के आटे का, नमकीन, मूंगफली, साबूदाना खिचड़ी, बड़े जो हम खा रहे हैं। और ये ये आलू बंडे सिंघाड़े। आलू बंडे, सिंघाड़े के, ये भी फलाहारी। जैसे आलू बोंडा होता है हाँ, वैसे वही यहाँ वही। आलू बंडे। हाँ जी, वही चीज़ है, चलिए ट्राई करते हैं। मतलब हम लोग तो कभी ध्यान में भी नहीं आता कि ऐसे फलाहारी की चीज़ें रेगुलर कभी खाएं, सिर्फ हाँ। नवरात्रों में या फास्टिंग में ध्यान आता है। ध्यान आता है। तो ये साबूदाना का बड़ा, साथ में ये चटनी है आंवले की, ऊपर से सेव, ये सिंघाड़े के आटे सिंघाड़े के की, सेव। सिंघाड़े के आटे की सेव, हरी चटनी, नमकीन बस, और नमकीन भी ना। हाँ मतलब कुछ भी ऐसा कि आप मिस नहीं करेंगे। चटनी की चटनी है, हाँ जी, साथ में सेव है, सेव है, जैसे खटाई बेसन है। की मिलती है, ये हाँ, सिंघाड़े के आटे सिंघाड़े की। की। और बिल्कुल जो साबूदाना बड़ा है, बाहर से बिल्कुल क्रिस्प है, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और गोई है। ये जो रबड़ी है ये दानेदार है। हाँ, दाल। मुझे पर्सनली ज़्यादा लच्छे वाली पसंद आती है। अच्छा, ये जैसे मिश्री मावा होता है, ये उसकी तरह है। राइट। है बढ़िया, लेकिन पर्सनल
लच्छे वाली है, उम्दा है। लो जल्दी हो जाओ, लो लो। ज़्यादा तेल मीठा नहीं है, लाइट है। हाँ चलिए सर, अच्छा धन्यवाद। आइएगा फिर। बिल्कुल। फिर वही कुल्हड़ का सौंधापन पक गए हैं भाई बोल बोल के। हमेशा कुल्हड़ में सौंधापन ही आता है क्या? दूध की मिठास, इलायची का जायका, पकी हुई चाय, वाकई चाय बहुत ही उम्दा है। हम लोग ग्वार घाट आए हैं। ग्वारी घाट। ग्वारी घाट, ग्वारी घाट इस जगह के बारे में बताइए। नर्मदा नदी है, तो माँ नर्मदा के दर्शन करने यहाँ बहुत लोग आते हैं। तो ये जो स्पेसिफिकली ये घाट है, बहुत सारे घाट हैं जबलपुर में, तिलवारा घाट है, भेड़ा घाट है, लेकिन एक गौरी घाट ही है जो जबलपुर की एक जान है, शान है। सब यहाँ पे दूर दूर से आते हैं। और यहीं बगल में ये गौरी घाट है, और इसी के बगल में है जिलहरी घाट। जिलहरी घाट, तो वो दोनों लगे हुए हैं आपस में। तो यहाँ बोटिंग होती है, ये चाय की दुकानें हैं, आगे गक्कर भट्टा की दुकानें। रिलीजियस इम्पोर्टेंस ज़्यादा है यहाँ की। लोग यहाँ पे स्पेशली दीपदान करने आते हैं, आचमन करने आते हैं नर्मदा माँ का। और बोटिंग है एक स्पेशलिटी। एक और यहाँ पे बात ये है कि दिवाली के बाद से होली तक यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, तो वो यहाँ पे पूरे घाट में रहती हैं दिन तक, मतलब सनसेट के पहले तक। तो वो एक अट्रैक्शन है गौरी घाट का। और बाकी मतलब गौरी घाट एक ऐसी जगह है ना कि सबको पता है जबलपुर में कि गौरी घाट जाना है। हाँ, गौरी घाट सब रेडी रहते हैं। आप किसी भी टाइम बोल दो लोगों को गौरी घाट चलना है, सब रेडी रहेंगे। ये रात भर रहती है चहल पहल, बंद नहीं होता। अच्छा, कुछ दुकानें हो जाती हैं बंद, पर वहाँ पे लोग आते रहते हैं, बहुत चहल पहल रहती है। फिर यहाँ पे लोग भंडारे करते हैं, कुछ लोगों ने कुछ मन्नतें मांगी रहती है, वो रहता है, तो भंडारे करते। खिचड़ी का प्रसाद मिलता है यहाँ पे। तो गौरी घाट की तो बहुत इम्पोर्टेंस है। इसमें क्या बना रहे हैं? खोवा खोआ चीनी कलाकंद बन रहा है। अरे दाल बाटी, अक्कड़ भरता, पूड़ी सब्जी, भजिया, समोसे, कढ़ी चावल, दाल चावल, रोटी सब्जी। चलिए, अब सही बोले आप। अब गक्कड़ भरता खाएंगे हम लोग। अक्कड़ बक्कड़ गक्कड़। चलिए आइए शुरू। अरे भाई साहब, इतना सारा क्या लिया है? एक प्लेट में रहता है 4 बाटी भरता। तो ये गेहूं के आटे की बाटी है? हाँ, गेहूँ मट्टी का आटा रहता है इसमें, गेहूँ रहता है और मक्के का रहता है, ज्वार का रहता है, कई चीज़ें मिक्स करके। और ये भरता? ये बैगन है, इसमें आलू है, अदरक है, मिर्ची, लहसुन, प्याज, टमाटर। और चटनी? चटनी अमरूद। अमरूद की चटनी है क्या? तो ये बाटी को तली हुई बाटी है? हाँ, पहले कंडे में सेकते हैं, फिर घी में फ्राई करते हैं। और ये तो हर जगह मिलती है, चाहे वो समोसा हो या कचौड़ी हो, कुछ भी हो, सबके साथ चलती है। उम्दा तो नहीं बोलेंगे। सही है। जो पसंद आई इसमें से मुझे आता है, वो पसंद आई सिर्फ अमरूद की चटनी, जिसमें बढ़िया मीठापन है, साथ में बीच बीच में अमरूद के जो दाने होते हैं जो वो आ रहे हैं इसमें, सही लग रहा है वो खाने में। तो घर पे कैसे बनाते हैं? तली हुई बाटी बनाते हैं? नहीं, घर पे सेक के उपले वाले बनाते हैं। बनाते जैसे हैं। हम लोग बनाते हैं तो हम लोग चूल्हे में, मिट्टी का एक चूल्हा है, उसमें कंडे रख ले या लकड़ी रख ली, उसमें बनाते हैं। चलते नहीं? नहीं, तलते नहीं। तो वो ऐसे फिर ही भी अलग-अलग? रिलेटिवली लाइट रहती है खाने में। साथ में भरता, तो भरते को भी जो ट्रेडिशनल भरता होता है वो फ्राई नहीं होता। बेसिकली अपन ने उसको भूंज लिया भुट्टे को, और फिर उसको मैश करके जो खाते हैं
तो उसका एक अलग फ्लेवर रहता है, ये मसाले वाले का अलग फ्लेवर रहता है, और साथ में दाल। धन्यवाद उपाध्याय जी। सदैव आनंद प्रदान करने वाली देवी माँ नर्मदे, आपको नमस्कार है। हे माँ, आपका स्वरूप तो देवता भी नहीं जान सके, फिर मुझ मंदमती से आपके उस स्वरूप का कैसे वर्णन हो सकता है। हे देवी, आपके अनुग्रह के बिना आपकी महिमा को कौन जान सकता है। ओम जय जगदानंदी